ये पक्ष नजर नहीं आता है। देखिए, इसमें अगर बात करें तो इस आंदोलन को लेकर काफी लंबे समय तक हमने इसमें चर्चा की। लगभग 370 दिन के आसपास ये धरना भी चला और 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। और उसके बावजूद सरकार को इस मामले को लेकर झुकना पड़ा, क्योंकि किसान अपनी बात पर अडिग थे, क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो बिल्कुल जायज मांग थी। और उस जायज मांग के लेकर उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप हर तरह से उन्होंने वहां पर झेला और सड़कों पर लगातार अपने घर परिवार को छोड़कर बैठे रहे। वो इसी वजह से तो बैठे रहे ना कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। कहीं ना कहीं ऐसे कानून बनाए जा रहे थे कि ऐसी ऐसी समस्याएं उनके सामने लाकर खड़ी कर दी कि किसान को तो खत्म ही करना चाह रहे थे, किसान और किसानी को खत्म करना चाह रहे थे। और वो फसल और नस्ल की लड़ाई को लड़ने के लिए वो जब सड़कों पर आए तो सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। जो लोग लगातार उन कानूनों को अच्छा बताते थे, जो जबरदस्ती थोपे गए थे, उन कानूनों में कमी भी बाद में उन लोगों ने बताई। जिस प्रकार से भाई रविंदर जी कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती थोपे गए कानून थे और उसमें ये कह रहे थे कि हम समझा नहीं पाए। इससे पहले जब ये 1 साल हो गया लगभग, और 1 साल जगह होने के बावजूद भी अगर वो उन कानूनों में कोई अच्छाई थी तो समझाते, किसानों के पास उनके पास जाते। और किसानों से जब ये वायदा खिलाफी इसलिए कही जा रही है कि उन्होंने ये कहा था कि आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज है उन मुकदमों को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। C2+50 का जो फार्मूला है वो भी लागू कर दिया जाएगा। MSP की गारंटी दी जाएगी। ये चीज जो एक मुख्य जो उनकी मांग उस समय की जो हालात परिस्थितियां जो बनी थी, जो किसानों, निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचलने का काम किया था, और आज भी वो अगर केंद्रीय मंत्री है तो ये चीज सोचने की बात है। उन किसानों के जख्मों को कुरेदने वाला काम चल रहा है। और यही वजह है कि किसान लगातार इस मामले को उठाते भी रहे हैं। और अब 1 साल होने पर उन्होंने सरकार को चेताने का भी काम किया है कि आपने जो हमारे साथ वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं किया। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की उस बात को एक बार जरूर लाना चाहूंगा कि अभी कह रहे हैं कि किन किन लोगों से हम बात करें। मैं श्रीमान जी आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपने जो वायदे किए थे, जो किसानों से जो वायदे किए थे, आप उनको पूरा कर दो, किसी से बात लेकिन रजबन जी, सरकार तो वही कह रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता तो यही कह रहे थे ना कि हम तो कमेटी बना रहे हैं समाधान करने के लिए, लेकिन उस कमेटी में शामिल होने वालों के नाम कहाँ हैं? ये चीज एक बहानाबाजी है। अगर आज इनको जब किसान नेताओं के नाम पता है और सारी चीज पता है, आज यहाँ पर किसानों का एक हमारे पास प्रतिनिधि भी बैठा है, ये चीज वो भी बता सकते हैं। जब इनकी संयुक्त तौर पर मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो लगातार सरकार को इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान सरकार से बात नहीं कर रहे, किसान लगातार सरकार से बात कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से मिल भी रहे हैं। लेकिन यह कि सरकार इस मामले को, जैसे वो किसान आंदोलन को गोलमोल करने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से इनका यही तरीका है कि इस मामले को गोलमोल करके मामले को दबा दिया जाए। लेकिन आज किसान को ये पता है कि हमारी जो मांग थी, अगर हम आज चुप रह गए तो फिर कभी भी हम नहीं पाल पाएंगे। इनका एक मकसद था कि किसी तरह से ये आंदोलन एक बार सड़क से उठ जाए, और ये उस अपने मकसद में कामयाब हो गई। चलिए, स्वामी आज अगर किसान लगातार है, किसान नेता स्वामी जी, उनकी मांग भी पूरी हो।